उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अब एक साल नहीं बल्कि कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल, चाहे वो गठबंधन में हो या फिर गठबंधन में ना हो, सभी राजनीतिक प्रभाव छोड़ने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। ब्राह्मण वर्ग को साधना हो, दलित वर्ग को, पिछड़े वर्ग को अपनी ओर खींचना हो या फिर मुस्लिम वर्ग के हितैषी बनना हो, इस कड़ी में अपने अपने दल को मसीहा बनाने में राजनीतिक चेहरे जुट चुके हैं। यहाँ तक कि चुनाव से पहले अंदरूनी नाराजगी भी अब खुलकर सामने आ रही है, चाहे फिर वे अपने गठबंधन से खफा हो या फिर अपने दल से नाराज हो। खुलकर बयानों के जरिए या फैसलों के जरिए चिंता जरूर बढ़ा रहे हैं, लेकिन इससे इतर हटकर समाजवादी पार्टी के लिए आज भी आजम खान उतनी ही जरूरत के रूप में दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी बेशक आजम खान को दरकिनार कर दे, आजम खान को अपने साथ ना लेकर चले, लेकिन आज भी आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति में उतना ही प्रभाव छोड़ते हैं। इस कड़ी में यूपी रामपुर का एक ऐसा बड़ा चेहरा है जो एक वक्त पर मुलायम सिंह यादव का राइट हैंड हुआ करता था, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में गिना जाता था, जिसे हर फैसलों में शामिल किया जाता था, हर चर्चा उनसे होकर गुजरती थी, आज मानो गुमसा हो गया। मुस्लिम कद्दावर चेहरा आजम खान आज बेशक समाजवादी पार्टी की जरूरतें पूरी ना कर रहे हों, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले माना जा रहा है कि आजम खान का यही प्रभाव उत्तर प्रदेश में फिर से समाजवादी पार्टी के लिए कामयाब साबित हो सकता है। जेल में बंद आजम खान का राजनीतिक भविष्य अधर में बेशक अटका हुआ हो, लेकिन आजम खान का प्रभाव अभी भी बरकरार है और इस प्रभाव को मजबूत करने के लिए आजम परिवार से एक महिला चेहरा निकलकर बाहर आया है, जो आजम खान के शौक को बचाने के लिए सियासी एंट्री लेने वाला है। और ऐसे में चर्चा है कि समाजवादी पार्टी को अब फिर से आजम खान की जरूरत पड़ने वाली है। आखिरकार कौन है वो चेहरा? आजम खान की पहचान को कैसे रखेगा यूपी में बरकरार और आजम खान की क्या है जेल में स्थिति? चलिए जानते हैं सब कुछ इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट। एकता कौशिक करेंगी राजनीति में एंट्री। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में कई गाड़ियों के काफिलों के साथ पहुंची समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नेता मोहम्मद आजम खान की मुंह बोली बेटी एकता कौशिक की सक्रियता ने शहर की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी को सिर्फ एक औपचारिक भागीदारी नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दस्तक के तौर पर देखा जा रहा है। मुरादाबाद से लड़ सकती है चुनाव। खास बात यह है कि इससे पहले एकता कौशिक इंटरनेट मीडिया पर मुरादाबाद आना अच्छा लगता है जैसे पोस्ट लिखकर जिले की सियासत में दस्तक देने का संकेत दे चुकी है, जिससे अब उनके इरादों को लेकर अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गई है कि वो 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरने वाली है। यही संकेत, यही सक्रियता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर भी देखने को मिली। जैसा कि शुरुआत में कहा गया, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर जिस तरह से एकता कौशिक काफिले के साथ शहर पहुंची और स्थानीय कार्यक्रम में सक्रिय नजर आई, उनसे साफ ये नजर आता है कि एकता कौशिक खुद तैयार हैं राजनीतिक पारी शुरुआत करने के लिए। उसने साफ कर दिया है कि उनकी मौजूदगी अब नियमित होने वाली है। सपा के स्थानीय नेताओं के बीच भी ये चर्चा है कि वे मुरादाबाद नगर सीट से सियासी पारी शुरू करने की तैयारी में, इसी उद्देश्य से यहाँ लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। उन्होंने कई नेताओं से ये भी कहा है कि उन्हें शहर के अधिक से अधिक कार्यक्रमों में शामिल कराया जाए ताकि वे स्थानीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत कर सके। एकता कौशिक की इस सक्रियता को उनके आजम खान से करीबी रिश्ते के बिना नहीं देखा जा सकता है। जैसा कि कहा गया है कि एकता कौशिक राजनीति में आना चाहती हैं, चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन बिना आजम खान के एकता कौशिक का भी मजबूत उम्मीदवार बनना ना के बराबर नजर आ सकता है। इसलिए
आजम खान का करीबी होना ही एकता कौशिक के लिए एक बड़ा दाव उत्तर प्रदेश की सियासत में नजर आ रहा है और समाजवादी पार्टी के लिहाज से भी देखा जा रहा है। तभी तो आजम खान की मुंह बोली बेटी के रूप में जाना जो उन्हें जाता है, ये रिश्ता उनकी सबसे बड़ी सियासी ताकत भी माना जा रहा है। कैसे बनी आजम खान की बेटी? आपको बता दें, आजम खान पर जब आयकर विभाग की कार्यवाही हुई थी, उस दौरान उनके गाजियाबाद स्थित घर पर भी छापेमारी हुई थी। तब एकता कौशिक सामने आई थी। उसी दौरान आजम खान ने खुलकर कहा था कि क्या ये गुनाह है कि वो मेरी बेटी है। इस बयान ने दोनों के रिश्तों को सार्वजनिक रूप से मजबूत किया और राजनीतिक पहचान भी दी। बता दें कि आजम खान की बेटी आदिब की अच्छी दोस्त हैं एकता कौशिक। दोनों साथ में ही पढ़ाई किया करते थे। इसके बाद से ही एकता कौशिक की आजम परिवार से नजदीकियां बढ़ गई थी। तभी से वो आजम परिवार में घुल मिलने लगी थी और यही एक बड़ा दाव एकता कौशिक के जरिए माना जा रहा है। एकता कौशिक आजम परिवार का ही हिस्सा अब मानी जाती है। आपको बता दें कि आजम खान की बीमारी के दौरान भी वे उनसे मिलने कई बार गई थी। इसके अलावा जेल से रिहाई में भी उनका सक्रिय प्रयास रहा था। आपको बता दें, जोहर अली ट्रस्ट के कामकाज में भी उनका काफी हस्तक्षेप था। एकता कौशिक के पिता सुरेंद्र कौशिक भी जीडीए के अकाउंट विभाग में वरिष्ठ लिपिक रह चुके हैं और अब रिटायर हो चुके हैं। नौकरी से वीआरएस लेकर बिल्डर बन चुके हैं। एकता कौशिक के ससुर भी परितोष शर्मा जी भी जीडीए में अवर अभियंता रह चुके हैं। उनके कई प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। परिवार से जुड़ाव और आजम परिवार से नजदीकियां, ये सब साबित करता है कि एकता कौशिक मजबूत चेहरा तो है आजम परिवार के लिहाज से, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए भी उतनी ही मजबूत मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव के बीच आई थी चर्चाओं में। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले रामपुर सीट से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा खूब हुई थी, लेकिन ये योजना आगे नहीं बढ़ पाई थी। अब मुरादाबाद में उनकी सक्रियता को उनके सियासी करियर की नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। कुल मिलाकर अंबेडकर जयंती के मौके पर मंच से लेकर इंटरनेट मीडिया पोस्ट तक एकता कौशिक के हर कदम को अब सियासी नजरिए से देखा जा रहा है। मुरादाबाद की सियासत में ये नई हलचल आने वाले समय में किस दिशा में ले जाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि 2027 के चुनाव से पहले यहाँ नई बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। सपा के टिकट से लड़ सकती है चुनाव। मुरादाबाद शहर विधानसभा सीट पर अब तक सपा मुस्लिम प्रत्याशी उतारती रही, लेकिन बदलते चुनावी समीकरणों के बीच अब पार्टी नए प्रयोग पर भी विचार कर रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में रुचि वीरा के सांसद चुने जाने के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि जहां मुस्लिम प्रत्याशी कम अंतर से हारते हैं, वहां गैर मुस्लिम चेहरे को उतारने से जीत की संभावना भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में एकता कौशिक का नाम एक संभावित विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, जो गैर मुस्लिम होते हुए भी आजम खान के प्रभाव के कारण मुस्लिम वोटरों तक पहुंच बना सकती है। हालांकि ये रणनीति सपा के लिए चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है। पार्टी को अपने पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक को साधने के साथ साथ नए सामाजिक समीकरण भी बनाने होंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर संतुलन नहीं बना तो अन्य दल मुस्लिम वोटों में सेंधमारी कर सकते हैं। एकता की एंट्री से शहर सीट पर पहले से सक्रिय दावेदारों के बीच भी हलचल बढ़ गई। यानी कि दोनों ही सूरतों में देखा जाए तो एकता कौशिक सपा के लिए एक अच्छा दाव भी है, एक अच्छा चेहरा भी है, एक अच्छी शुरुआत भी है, क्योंकि वो न सिर्फ गैर मुस्लिम है बल्कि साथ ही साथ मुस्लिम वर्ग को भी साध सकते हैं, क्योंकि आजम परिवार के खास में गिनी जाती है। अब ये तो फैसला समाजवादी पार्टी पर टिका है, मुखिया अखिलेश यादव पर टिका है कि क्या वो चुनाव में उन्हें उतारना चाहते हैं या फिर नहीं। क्या आजम परिवार के इस बड़े चेहरे को मौका दिया जाएगा 2027 के विधानसभा चुनाव में? अगर दिया जाता है तो आजम खान का प्रभाव फीका नहीं पड़ सकता है। आजम खान और अब्दुल्ला को कोर्ट से लगा झटका। जहां एक तरफ मुंह बोली बेटी एकता कौशिक राजनीति में फिर आजम खान के वोट बैंक को बचाना चाहती है, तो वहीं अब
आजम और बेटे अब्दुल्ला की मुश्किलें कम होने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ रही हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने पैन कार्ड और पासपोर्ट मामले में सजा बढ़ाने की अपील पर सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि इस मामले में शिकायतकर्ता नवाब काजिम अली को भी सुनाया जाए। आजम अब्दुल्ला की रिहाई पर फंसा पेच। दरअसल राज्य सरकार ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को बढ़ाने के लिए अपील दाखिल की थी। इसी अपील में शिकायतकर्ता नवाब काजिम अली ने भी पक्षकार बनाए जाने की मांग की थी। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद नवाब काजिम अली ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान आजम खान और अब्दुल्ला आजम के वकील नवाब काजिम अली की याचिका पर सवाल उठाए और उसे खारिज करने की मांग की। उन्होंने दलील दी कि शिकायतकर्ता को इस अपील में पक्षकार बनाए जाने का कोई औचित्य नजर आता ही नहीं, लेकिन हाई कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता को भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सजा बढ़ाने की अपील जैसे मामलों में शिकायतकर्ता की बात भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि वे मामले का महत्वपूर्ण पक्ष होता है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह नवाब काजिम अली को सुनवाई का अवसर दे और उसके बाद ही आगे की कार्यवाही करे। क्या है आजम अब्दुल्ला से जुड़ा मामला? ये पूरा मामला अब्दुल्ला आजम के पैन कार्ड और पासपोर्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें अलग अलग जन्म तिथि दर्ज की गई। इस संबंध में साल 2018 में नवाब काजिम अली ने शिकायत दर्ज करवाई थी। बाद में साल 2019 में आकाश सक्सेना की तहरीर पर इसी आधार पर भी एफआईआर दर्ज हुई थी। रामपुर की ट्रायल कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को इस मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम समेत अन्य आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी। अब हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद सजा बढ़ाने की अपील पर सुनवाई में नया मोड़ आ सकता है। अब देखना होगा, क्योंकि हाई कोर्ट के जरिए तो कह दिया गया है कि शिकायतकर्ता को सुनाया जाए। ऐसे में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को राहत मिलने की बजाय माना जा रहा है कि उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं और जेल से बाहर आने का रास्ता भी बंद हो सकता है। गौरतलब है कि जेल में बंद आजम खान और अब्दुल्ला आजम चाहकर भी अभी चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन अगर कोर्ट से राहत मिलती है तो चुनाव में प्रचार जरूर कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट से हक में फैसला ना आना, राहत ना मिलना इसी और इशारा कर रहा है कि अब आजम द्वारा बिछाई गई बिसात को तो बचाना ही होगा। और ऐसे में एकता कौशिक एक बड़ा चेहरा निकलकर आजम परिवार से सामने आई है, जो आजम में प्रभाव को कम नहीं होने देंगे। अब मुरादाबाद लोकसभा में 5 विधानसभाएं आती हैं, 5 विधानसभा सीटें हैं और एकता कौशिक के मुरादाबाद नगर से चुनाव लड़ने की प्रबल दावेदारी हो सकती है, क्योंकि माना जा रहा है क्योंकि यहाँ से मौजूदा विधायक भाजपा के हैं रितेश कुमार गुप्ता। लेकिन देखना होगा कि क्या समाजवादी पार्टी के जरिए एकता कौशिक को मौका दिया जाएगा या फिर नहीं। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।